लिफाफा। आभास को एक असाइनमेंट के लिए ऑफिस की ओर से अमेरिका भेजा जा रहा था। कागजों एवं फाइल की जिम्मेदारी रेवा की ने अपने हाथों में ली थी। अपनी डिग्रियां और सारी फाइलें संभालने के बाद उसने आभास के कागजातों को हाथ लगाया तो उसके हाथ एक बंद लिफाफा लगा। ऊपर आभास के देहरादून के बोर्डिंग स्कूल का पता था और भेजने वाला का नाम गिरीश खन्ना लिखा था। यह तो उसके पिता का नाम है। 11 वर्ष पुरानी चिट्ठी आखिर अब तक खोली क्यों न गई? उसकी उत्सुकता अवसर पर पहुंच गई। उसके संस्कार ने उसे रोक लिया। जिनके नाम से चिट्ठी है उसे ही खोलना चाहिए। यही सोचकर वो आभास के लौटने का इंतजार करती रही। ऐसा नहीं था कि इस लिफाफों पर इससे पहले उसकी नजर नहीं पड़ी थी, बल्कि तब भी उसने आभास को टोका था, पर उसने बात बदल दिया था। यह सचमुच ही खोलना भूल गया था। कारण जो भी हो, पर आज इस बात का फैसला करके ही रहेगी। वैसे तो वो आभास को पिछले 10 सालों से जानती है। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ थे। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की दोस्ती को देखते हुए रेवा की मम्मी पापा ने उसके जॉब लगने के 2 वर्ष बाद ही उसकी शादी करा दी थी। आभास के परिवार के नाम पर बस माँ थी। उन्हें विवाह से कोई इतराज ना था, बल्कि बेटे की खुशी में ही उसकी खुशी थी। एक छत के नीचे तीनों बेहद ही खुश थे। जब दोनों के प्रेम के प्रतीक का जन्म हुआ तो सब खुशी से फूले ना समाये। अच्छा हुआ जब उसका स्कूल में दाखिल नहीं कराया। अब नहीं पढ़ेगा। उसके वर्षों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। इस अवसर पर खुश थे, मगर आभास की माँ की चिंता थी। जब रेवा के माता पिता ने जाने की खबर सुनी तो उनकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। 2 हफ्ते के बाद का टिकट था। भाग दौड़ पर दंपति के लगभग सारे काम निपटा लिए थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी। इन्हीं ख्यालों में खोई रेवा आभास के कमरे में दाखिल होते हुए पूछी, बैठी, आभास इस लिफाफे में का क्या करना है? रख लो बिना खोले। हाँ। और कितने साल नहीं खोलोगे? आजीवन नहीं खोलूंगा, आभास ने कहा। पर ये तुम्हारे पिता की चिट्ठी है। आखिर देख तो लो कि इसमें लिखा क्या है। क्या होगा? सफाई दी होगी। क्या क्यों गए हमें छोड़कर? तुम नहीं जानती कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। और मुझे और माँ को बेसहारा छोड़ गए थे जब मैं मात्र 6 साल का था। बाद में चिट्ठी लेकर मुझे अपनी और खींचना चाहते हैं। इसे पढ़कर कहीं मैं फंस गया तो तुम क्या आदमी हो गए हो जो बिना पढ़े ही जान लिया? पिता होकर पिता का दर्द नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? ये जैसा मुझसे मत कहो। उनकी समझने के चक्कर में माँ का अपमान नहीं करना चाहता। उन्होंने जो समझा की है उन्हें तहरीर नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी आभास। मैं माँ के प्रति तुम्हारे श्रद्धा का सम्मान करती हूँ, पर सच्चाई से मुंह मोड़ने के मामले से तुम्हारे विरोध करती हूँ। तुम चाहे जो भी सोचो, पर आज ये बंद लिफाफा खोलना ही होगा। अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए कम से कम देखो तो सही यह कहना क्या चाहते हैं। आखिरकार पूरे 11 साल बाद खुली चिट्ठी में सब कुछ धुंधला सा गया था। भाव और शब्द भी एक पीले से कागज पर जो अक्षर दर्ज थे वह कुछ इस प्रकार थे। प्रिय आभास, तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। हर पिता की तरह मैं भी अपने पुत्र पर गर्व करता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी तकलीफों के साथ नहीं था, पर बेटा तुमसे दूर भी नहीं था। तुम्हें याद है उस रोज तुम साइकिल से गिर गए थे। तुम और तुम्हारी साइकिल दोनों को घर तक पहुंचाकर मैं चुपचाप निकल गया था। और जब क्रिकेट खेलते हुए तुम्हारे हाथ टूट गया तो मैंने ही प्लास्टर लगवाया था। हाँ, वो लॉन्ग कोट वाले अंकल जो हर परेशानी में ओ नो आवाज बुदबुदाया। हाँ, सही पहचाना। वही लॉन्ग कोट वाले अंकल जो तुम्हें दूर से ही बढ़ते देख रहे थे। याद है तुम्हें वो तुम्हारे इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा रिजल्ट आए तो मैं बुरी तरह नाचा था। बस तुम्हारी माँ का सामना करने से साहस नहीं था। मुझसे यह शायद करना ही नहीं चाहता था। दरअसल मैं और सुधा दूसरे के द्वारा तय किए गए रिश्ते से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, पर एक बात में बिल्कुल एक से थे। हमें टूटना गवारा था, पर झुकना नहीं। हम एक दूसरे के बदलने लगे थे, एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हम आपसी सहमति से अलग हो गए। यकीन मानो उस वक्त यही सही लगा था। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बचपन छीना है, इस नाते मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, पर मुझे पता है कि सुधा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम साथ होते ही आपसी कला के कारण तुम्हें ठीक से बड़ा नहीं कर पाते।
लड़ते झगड़ते ही रह जाते और तुम इस पर बहुत बुरा असर होता। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो आ जाओ, तुम्हारे स्कूल के सामने ही मैं सेवक होम नामक वृद्धाश्रम खोला है। वहाँ अपने जैसे कोई बेघर साथियों के साथ मज़े से रहता हूँ। वृद्धाश्रम के नज़दीक ही तुम्हारी माँ के पसंद का ध्यान में रखते हुए इसीलिए एक छोटा सा घर बनवाया। हो सके तो उसे उस घर को स्वीकार करने के लिए मना लेना। अगर वह मुझसे मिलने या देखने की इच्छा जाहिर करे तो वृद्धाश्रम ले आना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कभी न कभी तुम मुझे देखने जरूर आओगे। एक बार मिलने की राह में प्रतीक्षा तक तुम्हारा पिता गिरीश खन्ना। रेवा जोर जोर से चिट्ठी पढ़े जा रही थी, जिसकी आखिरी शब्द जब सुधा के कानों में पड़ी तो उसने रहा ना गया। आंसू में डूबे चेहरे के साथ वह कमरे में दाखिल हुई और बहू के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगे। हर शब्द सीधे कलेजे में उतर रहे थे। बरसों के जज्बे आंसू ने जैसे सैलाब ला दिया था। बेटे से माँ की हालत देखी न गई तो बिना कुछ बोले एक कार स्टार्ट किया और सब परिवार सेवक होम पहुंच गया। मुश्किल से आधा घंटा लगा। पिता दूर नहीं बल्कि उसके आसपास ही थे। गेट के अंदर पहुंचते ही अगरबत्ती की तेज खुशबू नतने से भर गई। शोक संतप्त चेहरे की भीड़ लगी थी, जिसे देख सुधा का मन किसी अनहोनी का आशंका से विचलित हो उठा। भागकर मृतक के नजदीक जा पहुंची। चेहरे से चादर हटाया तो देखते ही मूर्छित हो गई। हाँ, बंद लिखा खुलने के बहुत देर हो गई थी। गिरीश ने फिर भी अपने दिल की बात चिट्ठी में लिख दी थी, पर सुधा को तो मौका भी नहीं मिला। आवाज ने अपनी माँ के सीने से लगाया, वो फपक पड़ी। होनी को कौन टाल सकता है? आखिर मृत्यु तो एक सतत सत्य है जिसे सभी को स्वीकार ही करना पड़ता है। आवाज ने पूरी श्रद्धा से पिता का अंतिम संस्कार किया। माँ को उनको नए घर में शिफ्ट कर दिया तथा सास ससुर को माँ के स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी बातों बताकर फाइल में बैठ गया। फ्लाइट में पूरे 12 घंटे की फ्लाइट थी। चुपचाप बैठे पिछले 15 दिनों के बारे में सोचने लगा। गुजरा वक्त काफी उथल पुथल भरा रहा। खिड़की के बाहर आसमान ताकता यही सोच रहा था कि क्या होता अगर बंद लिफाफा खुला ही ना होता। बहुत कुछ अनहोना सुना रह जाता। अच्छा हुआ जो रेवा ने लिफाफा खोल दिया। उसके साथ उसके मन की गांठ भी खुल गई थी। सच ही कहा है कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे स्त्री का ही हाथ होता है। यह विचार मन में आता ही रेवा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, थैंक फॉर। रेवा जो प्रतीक के साथ कार्टून मूवी देखने में व्यस्त थी, मुस्कुराकर आंखों में आंखों आवाज के आचरण किया। भले ही वो पिता जीते जी ना मिल सके, मगर आखिरी दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य मिला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।